वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के नाश्ते से, जो कि दोपहर में मैं नाश्ता कर रही थी। और ये मैं मुझे घर पे थी और आज अम्मी का पैक करना हुआ था, इसलिए मैं मुझे घर पे थी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लेते हैं। और ये मैं अपने लिए अंडा फ्राई कर रही थी। तो काफ़ी चुड़ हो रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैंने गीले फ्राई पैन में घी डाल दिया था, तो उसकी वजह से जो है घी काफ़ी चुड़ होने लग गया और मेरा अंडा चिपक भी गया था वैसे। तो मेरी स्ट्रगल आप देख सकते हैं अंडे के साथ। खैर मैंने अंडा बनाया अपने लिए और अच्छा सा नाश्ता किया। और मेरी वाकई में स्ट्रगल तो उठ के ही नहीं दे रहा था, इतना चिपक गया था। बट जैसे तैसे करके मैंने अपना अंडा उठा ही लिया और मैंने उसको पलट दिया और ये फाइनली मेरा अंडा पलट आ गया। उसके बाद जो है मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैं रोटी बनाने लग गई, क्योंकि मेरी सुबह हुई थी लेकिन अम्मी अब्बू की दोपहर हो चुकी थी, क्योंकि 1:30-1:45 का टाइम है ये। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा शादी के बाद ना थोड़ी सी ज़्यादा ही लेज़ी सी हो गई हूँ, तो मेरी अब सुबह इसी नमूने से होती है। तो खैर अब जो है वो मैं रोटी बना रही थी अम्मी के लिए और अब्बू के लिए मैंने रोटी बनाई उनके लिए। फिर जो है वो ये देखो, मैं बेसिकली अपने घर वाले होलिये में होते हैं ना, जब मेरे आस्तीनें चढ़ी हुई होती हैं किचन में, तो और ये मैंने रोटी बनाई। वैसे मैंने ये पोर्ट्रेट में बनाई थी क्योंकि मैंने सोचा था फ्राई इसका शॉर्ट बनाऊंगी, पर शॉर्ट बना नहीं, तो मैंने कहा इसको व्लॉग में डालूंगी, थोड़ा सा ट्राई करते हैं कुछ नया। तो मैंने कुछ इस नमूने से करके बना लिया अपना व्लॉग। और वैसे इस वाले व्लॉग में सिर्फ खाने पीने की चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि मैंने अम्मी के घर जाके सिर्फ खिदमत और यही सारा कुछ किया है, खाने पीने का ही किया, और उसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं था। ये है शाम का टाइम। शाम में क्योंकि मैंने 1 बजे नाश्ता किया था, तो मैंने खाना स्किप कर दिया था। और शाम के टाइम में मैंने बनाए थे अपने लिए फ्रेंच फ्राइज मज़ेदार से। और इसमें भी थोड़ा सा चुड़ आ रहा है। और ये मेरे जो है फ्रेंच फ्राइज बन के तैयार हो गए। इनके ऊपर मैंने डाला है नमक, और नमक के बाद डाला ये मज़ेदार सा चाट मसाला। इसे चाट मसाला डालने के बाद इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। मैं चाट मसाले के साथ जो है केचप वगैरह यूज़ करती हूँ, या फिर एक नेशनल की चाइनीज़ सॉस आती है, चिली चाइनीज़ सॉस, वो यूज़ करती हूँ। यहाँ मैं कर रही हूँ बड़ा अच्छे से, मैंने इसको चिली गार्लिक सॉस को शिमला के मैंने इसको उस पर डाला है। और कुछ डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही थी जो कि नहीं हुए ना, पर थोड़ा बहुत बन भी गया था, नहीं मैं बन गया पता नहीं। पर फिर मुझे सूझी, मैंने कहा व्हाई नॉट केचप भी डाल देते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही लाल लाल हो गया ये। और इस तरह से जो है मेरा एक मज़ेदार सा मील तैयार हो गया स्नैक वाला, जिसमें मैंने मैंगो शेक भी बनाया और फ्रेंच फ्राइज भी। आगे मेरे मैंगो शेक की बारी, और मेरा मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने ले लिया आम। ये पता नहीं कौन सा वाला आम था, मुझे आम का नहीं पता, मेरे ख्याल से ये चौसा आम था शायद, पता नहीं। खैर, तो मैंने आम को छीला वीला और बड़ा ही थोड़ा छुरी ऐसी मरियल सी थी, तो मेरी स्ट्रगल आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो हूँ छुरी, ये मैं थोड़ा सिनेमैटिक करने की कोशिश कर रही थी कि यूँ करके जाएगा और वापस आएगा तो इसके अंदर होगा, पर वो हुआ नहीं और एडिट में भी रह गया। खैर, फिर यहाँ मैंने अपने जो है वो आम को काटा, लेकिन मैंने नाइफ़ अपनी चेंज नहीं की, मैंने वही नाइफ़ यूज़ की जिससे मैं स्ट्रगल कर रही थी। खैर, तो इसके अंदर मैंने डाला आम को काट के छोटे छोटे पीसेस करके, छोटे थोड़े ज़्यादा ही, नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा छोटे हों और बहुत ज़्यादा बड़े हों। और उसके बाद मैंने डाला थोड़ा सा दूध, तकरीबन आधा कप के बराबर। वैसे ये ढोंगे में कम लग रहा है, लेकिन ये आधा कप के बराबर दूध है। और इसके बाद मैंने डाली थी चीनी। चीनी मैंने डाली है शायद 2 चम्मच, आई गेस, नहीं पता नहीं, देखती हूँ कितनी डाली थी। ब्लॉगिंग के बीच में पता नहीं चला, मुझे याद भी नहीं रहा मैंने कितनी डाली है। हाँ, 2 चम्मच डाली मैंने चीनी, 3 चम्मच डाली मैंने चीनी। और ये मैंने
चुटकी बजाई और मेरा शेक रेडी हो गया। और फाइनली मेरा बड़ा मज़ेदार सा स्नैक रेडी हो गया शाम के। अब जो है वो अगले दिन की सुबह का नाश्ता है। और जनाब मैंने नाश्ते में किया था हलवा पूरी का नाश्ता, जो कि मज़ेदार सा एक मतलब हलवा पूरी तो हलवा पूरी, मौसम हो ना हो लेकिन हलवा पूरी हो तो सुबह ओए होए मस्त हो जाती है। खैर यहाँ मेरा होता है ब्लॉग ख़त्म। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना।